आईमैक, आईमैक मैंने पाकिस्तान के साथ बताया था, पाकिस्तान के साथ सीपैक है। इंडिया मिडल ईस्ट का, तो इसमें क्या लिखवा दिया मैंने पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आपने पॉइंट बोला था। हाँ हाँ, क्योंकि इसके थ्रू ही तो जाएंगे अंदर, अफगानिस्तान से तो एंट्री लेंगे इसके थ्रू। बताता हूँ लोग, अफगानिस्तान से ही उसका रिलेवेंस आएगा ना आईएमईसी में। अरे आईएमईसी में क्या है ना कि अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बोलते हैं। तो इस आईएमईसी में क्या होगा कि छाबार पोर्ट से, ईरान के छाबार पोर्ट से फिर अफगानिस्तान जाएंगे, और ये क्लियर हो। देखो, जब मिडल ईस्ट आएगा तो उसमें हम ढंग से करें। इसमें पता क्या है, इसमें यह है कि ईरान से छाबार पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इंडिया का जो मुंबई जो है ना, यहां से होगा सी रूट, ठीक है। इसके बाद ईरान के छाबार पोर्ट से बड़ा रेलवे लाइन, और वो रेलवे लाइन जाएगी काबुल तक, और काबुल से फिर आगे है सी रूट, सॉरी रोड, और फिर हम इस रोड से जाएंगे बाकू तक, और बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, ठीक है। अजरबैजान कैपिटल, आर्मेनिया अलग है ना, आर्मेनिया के साथ नहीं है। बाकू जाएंगे, और बाकू से ही यूरोप का में एंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो आप पाकिस्तान की इसमें क्या रोल है? यूएई जाएंगे, ईरान से होके जाएंगे नहीं, यूएई इधर से निकाल देंगे, निकालेंगे तो बाद में तो इसका बहुत लंबा चौड़ा हुआ। लेकिन अभी चाइना ने जो मिडल ईस्ट में अभी स्टेबिलिटी है ही नहीं ना, समस्या ये है ना। पहले तो ये था, इजराइल पैलेस्टाइन की सो रहा था पहले, अभी नया नया स्टार्ट होगा, इजराइल ईरान, इजराइल और ईरान का स्टार्ट हो गया, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है ना, समस्या ये है ना। तो इसके इस वाले प्रोजेक्ट को में यूएस, इजराइल और इंडिया काफी अच्छे से इसको यूरोप के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे समस्या चाइना का फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ईरान पूरा फंडेड है रशिया के द्वारा। क्या हो रहा है ये? ईरान को रशिया फंड करता है ना, इसको रशिया का प्रॉक्सी भी बोला जाता है, ठीक है। और रशिया करता है, चाइना फैक्टर आ गया यहाँ पे। तो इस वाले एरिया में इंडिया की वजह से मतलब ये चाइना कभी स्टेबिलिटी आने ही नहीं देगा। ये भी खत्म हो जाएगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसमें भी इम्पैक्ट अभी इसी का आ रहा है, क्योंकि अभी रशिया जो है ना इंडिया की तरफ कम इंक्लाइंड हो रहा है, और रशिया भी चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। तो अब चाइना के साथ इसको ये कि इसका ट्रेड ज्यादा होता है तब चाइना के साथ ना, इसका लार्जेस्ट अभी ट्रेड पार्टनर बना हुआ रशिया। तो ये इशू है। और कुछ नहीं समझ आया? अरे अरेबियन सी से तो रूट है ही, अरेबियन सी से तो हमारा सीधा रूट है कि हम ओमान कतर तक सीधा पहुंच जाएंगे पर्शियन गल्फ में, ठीक है। हमारे साथ समस्या क्या है कि हमें यूरोप को ईरान के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान के थ्रू फिर स्टार्टिंग से सी रूट से जाकर फिर ये पूरा एक पैटर्न बना हुआ है मिडिल ईस्ट का, ठीक है। तो इसमें आर्मेनिया का कोई रोल नहीं है। आर्मेनिया इसलिए लोगों को याद आता है क्योंकि इन दोनों का वार चल रहा था एक टाइम पे, ठीक है। इसीलिए आर्मेनिया आता, आर्मेनिया के इसमें कोई रोल नहीं है। और आर्मेनिया वाला वार अजरबैजान जीत भी गया था,
ठीक है, अच्छे चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो ये है ना कि सेंट्रल एशिया, इसमें टर्की फैक्टर आ रहा है रिलेशन में, ये जो मिडल ईस्ट जब कराऊंगा ना मैं, इसमें टर्की फैक्टर आ रहा है, समस्या ये है टर्की फैक्टर आ रहा है इसमें, इसमें टर्की फैक्टर आ रहा है। ठीक है, देखो क्या है, इसको बाईपास नहीं करना चाहता, जैसे कि जैसे आर्टिकल 370 का इशू था सबसे पहले, सबसे बड़ा इशू आर्टिकल 370 का था। उस टाइम पे जब पाकिस्तान बोल रहा था कि हमें सपोर्ट करो, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कौन आया था, सबसे पहले यही आया, टर्की आया था। लेकिन जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया ना अभी कुछ दिन पहले, इंडिया ने अपनी एड भेजी थी, ठीक है, और इंडिया ने अपनी एड भेजी थी और इसे पूछा भी नहीं था। तो जब इंडिया ने यहाँ पे अपना एड भेजा तो उसके बाद जो है इन दोनों के रिलेशन थोड़े ठीक होने शुरू अभी हो रहे हैं। तो जब इसके साथ अगर ठीक हो जाएगा तो फिर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज जो है ना, उन सब के साथ रिलेशन ठीक हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस में है। अभी तो शायद 80 कंट्रीज में इलेक्शन है, अभी तो पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन चल, इलेक्शन का ईयर है, तो इसीलिए IMF वगैरह वर्ल्ड बैंक भी सारे काम नहीं, एसी चला दो ना, एसी चला दो। और कोई बचा है? और ये कहाँ गए? अभी इंडिया का इलेक्शन में कोई व्यवस्थित नहीं होती, वोट काट के ले गए थे पहले इलेक्शन के लिए चल रहा है। कहाँ पे? टर्की के जिनके लिंक पकड़े थे उनकी कितने कोई चांस नहीं दिख रहे थे, तो अभी लीडर है लेकिन ठीक से गिरी है, रनिंग लाइफ पे दिखता था तो क्या पिक्चर चल रहा है, पापा यही समस्या है इनकी। कल कहाँ तक हुआ था? नेक्स्ट डालो। अगली डालो, ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया नेपाल। देखो देखो 2008 में यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी आया था, उससे पहले डेमोक्रेसी और सेकुलर दोनों कम्स इन 2008। उससे पहले यहाँ पे स्टेट की आइडेंटिटी थी हिंदू नेशन, यस और नो? ठीक है, जब 2008 से पहले बायलेटरल ट्रेड इंडिया का और नेपाल का काफी अच्छा खासा चलता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे $8 बिलियन के आसपास आ गया है। और जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो वही बात है, इंडिया कार्ड जैसा इन पार्टीज ने खेलना शुरू किया। इंडिया कार्ड मतलब, इंडिया कार्ड का मतलब ये है कि इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे इंटरनल अफेयर्स में, यस और नो? ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, ट्रेड जो है गिरेगा, यस और नो? तो ट्रेड धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया। फिर दूसरी चीज ये थी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे इश्यूज उठा दिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि मदेशीज का इश्यू उठा दिया कि इंडिया इस मदेशीज के साथ खड़ा है। और जब ये अभी कुछ दिनों की बात है कि इससे पहले जब ये मदेशी लोग अपने राइट्स मांग रहे थे ना, तो उन्होंने सीधा बोल दिया जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंडिया इस मैटर में क्या करे, इंटरफेयर करे और इंडिया हमें हमारे राइट्स दिलवाए। अभी थोड़ी देर में रुको, अभी आई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तब बात करते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेड रिलेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो ट्रेड रिलेशन हमारा $8 बिलियन के आसपास है। और इस ट्रेड में एक्सपोर्ट इंडिया के ज्यादा होंगे किसके? एक्सपोर्ट इंडिया के ज्यादा होंगे या नेपाल के? इंडिया के ज्यादा होंगे ना, सीधे सी जाहिर सी बात है। और नेपाल के इंपोर्ट्स कम होंगे। और सबसे मेजर इशू जब हम हाइड्रो पावर्स की बात करते हैं ना,
जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता। और भूटान के साथ हमारे बस ये ऐसे एक आध छोटे छोटे हैं, जो जैसे कि नेपाल के पास भी, जैसे कि हमने हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लिया नेपाल से, ठीक है। अब नेपाल ये बोलता है कि ठीक है, तुम हम अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, डेट्स ओके, लेकिन तुम इसको और कहीं भी तो रूट करो, जैसे कि और कहीं कहाँ रूट करें। तो इन्होंने बोला कि तुम कम से कम 1100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देते हो, यस और नोट। तो ये जो 1200, ये जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी तुम उसको दे रहे हो, तो पहले हमसे ले रहे हो। नेपाल ने बोला कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक हमने और आपने मिलकर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए हैं, तो इसके तरफ पहले तो आपने हमसे लिया, ठीक है, फिर आपने इसी को रूट कर दिया बांग्लादेश को। तो ये हमारी ही सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए, हमें इसका पूरा जो है पैसा या डॉलर जो भी है क्यों नहीं मिल रहा। एक ये दिक्कतें आती हैं जहां पे रिवर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे छोटे छोटे देशों के साथ, ऐसी समस्याएं अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्रेड में हमारे यहाँ पे काफी ऐसी चीजें हैं जो कि उधर से भी आती हैं, इधर से भी जाती हैं। नेपाल वगैरह में हैंडीक्राफ्ट जो है इन कंट्रीज में काफी अच्छा होता है। तो लिख लो एक बार इसको, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया नेपाल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सेकंड लिखिएगा, बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड नियरली इक्वल्स टू डॉलर 8.27 बिलियन, 8.27 बिलियन, एंड एंड ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस इज इन इंडियाज फेवर, इज इन इंडियाज फेवर। देखो कैसे है इंडियाज फेवर में, इंडिया नेपाल को एक्सपोर्ट करता है कितने का, डॉलर 7.76 बिलियन का, और नेपाल जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो आएगा डॉलर 508 मिलियन का। अब इसमें गैप देखो कितना है, ह्यूज गैप है। और ये इरिटेंट इसीलिए है कि नेपाल भी सोचता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं, आप सोचते नहीं कि मतलब वो आपके लिए किसी काम के हैं, ठीक है। ये लिख लेना ना साइड में कहीं पे। नेक्स्ट लिखिए, जो लिख रहे हो। नेक्स्ट लिखिए, इंडिया मस्ट हेल्प नेपाल, इंडिया मस्ट हेल्प नेपाल टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, टू इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइड इट, एंड प्रोवाइड इट better access, better access to its market, to its market। अगले हेडिंग लिखिए, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, नेपाल के साथ जब से यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है तब से कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशंस मींस लाइक ए वेव, कभी क्रस्ट कभी ट्रफ, ये कभी रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। जैसे ही वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो चाइना को फेवर करती है, सो नॉट, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी मिलेगी, आइडियोलॉजी मिलेगी तो फेवर करेगी, ठीक है। तो पीरियोडिक क्रस्ट एंड ट्रफ्स, ठीक है। दूसरा फिर क्या है कि कुछ
बॉर्डर इश्यूज है इंडिया के और हमारे। तो बॉर्डर इश्यूज में एक तो है काला पानी, एक सुस्ता रिवर डिस्प्यूट है, तीसरा है मधेसी इशू, ठीक है। और ये इसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसमें इसी में देखेंगे जब अभी मैं एक एक करके आऊंगा सारों, ठीक है। और चौथा क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला होगा कि इंडिया करता है, हम छोटे देश है इसलिए करता है, क्योंकि नेपाल इंडिया के साथ सही है ना कि जब वो सार्क में जाके बैठेगा मान लो, या बीम स्ट्राइक में जाके बैठेगा, तो बीम स्ट्राइक में ये कोई भी इशू उठाएगा ना, तो इसको कम से कम 5 या 6 ऐसे लोग चाहिए जो इसके पीछे ही खड़े हमेशा। जैसे एक तो भूटान हो गया, ठीक है, दूसरा ये नेपाल को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तीसरा ये म्यांमार को लाने की कोशिश करेगा, लेकिन म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इनमें फिर चाइना फैक्टर आ जाएगा। अब इस संघाई कोऑपरेशन का रिलेवेंस क्यों खत्म हो रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि वहां पर जाके इंडिया जो भी बात करता है तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बोल देते हैं कि हम नहीं मानते। ये समस्या हो रही है ना अभी तो इसीलिए इसको 5 या 6 लोग अपने पीछे हर जगह चाहिए इन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। इवन जब ये यूएन में भी जाए तो यूएन में इंडिया को अपनी इमेज दिखानी पड़ती है कि डेट मैं साउथ एशिया का डोमिनेंट कंट्री हूँ, यस और नॉट। लेकिन ये अपनी अगर डोमिनेंस दिखाना है तो डोमिनेंस दिखाने के लिए सर यू हैव वोट पावर, यस और नॉट। और वो वोट पावर कहाँ से आएगी, जब आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं इतना पता लगेगा हमें, तभी आएगी, से वैसे नहीं आएगी, ठीक है। सो फोर्थ लिखिएगा, कुछ वाटर डिस्प्यूट्स हैं। वाटर डिस्प्यूट कैसे हैं, वाटर डिस्प्यूट ऐसे हैं कि 250 कॉमन रिवर्स हैं जो इंडिया और नेपाल में फ्लो करती है। और इसमें मोस्टली ऐसी है, अब देखो कि नेपाल ऊपर है इंडिया के, अगर देखेंगे तो यहाँ से ओरिजिन होके आती है इधर, या ओरिजिन इनका चाइना में, यहाँ से पास होकर इंडिया में आती है, तो इसका अपर राइपेरियन स्टेट कौन है, नेपाल, ठीक है। और लोअर राइपेरियन कौन है, इंडिया। बट ये इन दोनों में इशू रहते हैं, कभी इंडिया बोलता है कि तुमने पानी यूज कर लिया, कभी तुमने वो, जब बाढ़ आती कोसिम बिहार में तो वो बोल देते हैं कि नेपाल ने पूरा पानी छोड़ दिया। ये कुछ इरिटेट चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी की हेडिंग डाल दो, वाटर डिस्प्यूट। इसमें लिखना वाटर डिस्ट्रीब्यूट में 250 स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स, स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स फ्लो बिटवीन फ्लो बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, नेपाल एंड इंडिया। सो इंडिया एंड नेपाल, सो इंडिया एंड नेपाल have huge potential, have huge potential of irrigation and power generation and power generation, but without planning these river but without planning these rivers are source of are source of are source of devastating फ्लड्स। अब डिवास्टेटिंग फ्लड्स कैसा, देखो थोड़ा ज्योग्राफी याद करो। यहाँ पे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि एक रिवर अपने यंग, मिडल एंड ओल्ड स्टेज में बहती है, ठीक है। तो नेपाल, मान लो ये है नेपाल, तो नेपाल का ऊपर वाला एरिया कौन सा है, हिली रीजन है। कल हमने बात किया था कि नेपाल द अपर एरिया ऑफ अपर रीजन ऑफ नेपाल इज हिली एरिया। उसके बाद क्या होगा, रिवर यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ पे एंट्री कर गई, ठीक है। लेकिन जब हम इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका मिडल का भी अपर मिडल
और लोअर मिडल, स्टेज दो होती हैं। अपर मिडल में क्या होता है नहीं कि अपर मिडल में रिवर थोड़ा सा meandering करना स्टार्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स जो होती हैं वो हार्ड रॉक होती है रिलेटिवली की लोअर मिडल में। ठीक है, जैसे ही इंडिया में एंटर करेगा ना, बिहार में इधर में, तो ये कंप्लीटली प्लेन में एंट्री करता है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट रॉक्स, और सॉफ्ट रॉक्स होने के बावजूद ये बड़ी खतरनाक वाली meandering करता है। ठीक है, और जब यहाँ पे आके meandering करेगा तो यहाँ पे फिर समस्या ये इसकी फ्लड की आती है, क्योंकि ये पूरा पानी मानसून वगैरह में जब हम देखेंगे तो पूरा एकदम फ्लक्स ऑफ वाटर आता है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई सोर्स ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स। नेक्स्ट में लिखिएगा परसेप्शन इन नेपाल। परसेप्शन इन नेपाल इज दैट इंडिया इंडिया was not given India was not given its due share its due share in three major water deals in three major water deals। नंबर एक लिखिएगा कोसी एग्रीमेंट, कोसी एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट गंडक ट्रीटी, गंडक ट्रीटी। थ्री इज महाकाली ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन से all these water dispute issues all these water dispute issues are arises because of effective institutional mechanism and trust and trust deficit। नेक्स्ट में लिखिएगा, अब देखो क्या होता है ना, जैसे ही इंडिया इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, सो माओइस्ट लोग जो हैं, माओइस्ट आइडियोलॉजी पीपल जो हैं, ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, और ये माओइस्ट आइडियोलॉजी के जो पीपल जो है ना, इनको पूरा चाइना फंड कर रहा है। ठीक है, और ये लोग जो है ना, ये लोग इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आजकल सबसे ज्यादा जो है नेपाल में, बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ठीक, पर दूसरी चीज क्या है कि एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है सीपीएन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ओली, जब भी ये वाली आएगी सीपीएन आएगी, सीपीएन आते ही इन लोगों को, इनके और इनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश होगा, तो सीपीएन इन्हीं को सपोर्ट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक देती है। फिर सीपीएन ये बोलेगी क्या हो रहा है, इसको बंद हो गया। हाँ, और जैसे ही यहाँ पे सीपीएन आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल आएगी, दोनों को आइडियोलॉजी मैच करेगी।
करेगा नहीं करेगा, आइडियोलॉजी मैच करेगी तो सीपीएन इनको फॉलो करेगी। और दिक्कत ये है ना कि सीपीएन अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है और एक पार्टी अगर पावर में आती है इलेक्शंस के बाद, तो उस पार्टी को भी तो लोगों का सपोर्ट चाहिए ना, तो सीपीएन को सपोर्ट कौन करेंगे, यही लोग करेंगे, और इनके खिलाफ सीपीएन जाएगी क्यों? ठीक। देखो समस्या क्या है ना कि इंडिया बिल्कुल करे, एक तो दो ऑप्शन है इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या कोई भी कंट्री के पास दो ऑप्शन होता है, एक तो होता है हार्ड पावर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट पावर का, यस नोट। तब हार्ड पावर का क्या है कि भाई नेपाल ने कुछ किया तो हम क्या करें कि हम ऐसे हार्ड डिसीजंस ले लें कि हम जैसे कि बोल दें कि नेपाल के साथ हम ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक। या फिर हम बोल दें कि हम हमारे और नेपाल के रिश्ते हम अभी खत्म कर देते हैं, ये है, ठीक है। अगर ऐसा इंडिया करता है, तो वैसे तो ऐसा इंडिया इंडिया के वैसा अगर वैल्यूज को ही देखे तो आप ये इंडिया के वैल्यूज में ही नहीं है कि ऐसा कुछ इंडिया करेगा। अगर ऐसा इंडिया करेगा तो अब नेपाल के साथ इंडिया ने ऐसा किया, उधर से फिर चाइना घुसेगा कि हम तो आपको बोल ही रहे थे, हम तो आपको बोल ही रहे थे कि इस देश के साथ कुछ करो मत, यार आज हो क्या रहा है इसके साथ। हाँ ठीक है। अब चाइना इधर से आके बोलेगा कि देखो हम तो पहले बोल रहे थे कि आप इंडिया के साथ रिलेशंस मत बनाओ, ठीक है। उसने क्या किया। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हम नेपाल के साथ हार्ड पावर यूज कर रहे हैं, तो और भी तो कंट्रीज देख रही है कल को। अब ये बोले भूटान बोलेगा हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, फिर इधर से म्यांमार बोलेगा, ठीक है। अब फिर सारी कंट्रीज का यही सीन हो जाएगा। तो हम हमारे नेबरहुड के साथ ना हार्ड पावर से रिलेशन देख नहीं सकते। दिक्कत क्या है ना कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहला ही डिटर्मिनेंट आता है इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट के बेस पे कर रहे हैं ना, तो हमें इंटरेस्ट हमारा भी देखना पड़ेगा, उनका भी देखना पड़ेगा, दोनों को देख के फिर सिंक होते हैं इंटरेस्ट, ये है। और बेस्ट ऑप्शन सॉफ्ट पावर का ही है। सॉफ्ट पावर की है कि भाई प्यार मोहब्बत से बायलेटरल मीटिंग वगैरह करके अपने रिश्ते सुलझा लो, वही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि भाई डाइवोर्स अगर तुम लोगे, अगर शादी के बाद डाइवोर्स ले रहे हो, तो इम्पैक्ट तो सब पे आएगा, बच्चों पे भी आएगा, सब पे आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि शांति से समझा लो। पैसे वैसे सिर्फ पैसा ही नहीं आता सॉफ्ट पावर में ना, सॉफ्ट पावर में बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे कि सॉफ्ट छोटी छोटी चीजें आ जाती है, जैसे कि आप एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो इससे भी रिलेशन इंप्रूव होते हैं कि भाई नेपाल से कोई स्टूडेंट इंडिया आया मान लो, और नेपाल का स्टूडेंट इंडिया आया, इंडिया का स्टूडेंट को कोई यूनिवर्सिटी में नेपाल भेज दिया, एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया एक एक स्टूडेंट का। तो यहाँ से क्या होगा ना कि ये नेपाल का जो इंसान जो है ना, वो देखेगा ना कि वो इंडिया आया तो इंडिया के लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया, सेम वो देखेगा। तो वो लोग आके भी तो इन दोनों देशों के बीच में, अच्छा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमने इतनी बार बात किया है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमने इतनी बार बात करते, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होते क्या है? यही तो होते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, कि भाई इस देश के लोग और इस देश के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर इसका कभी एग्जाम्पल देखना हो तो एक स्टडी है साइकोलॉजी में, ले पियरी की, उसने कुछ चाइनीज लोग लिया था, इथिक्स में पढ़ा भी होगा, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। कहाँ तक लिखा? कहाँ लिखा लास्ट? एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम माओइस्ट माओइस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगेंस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट्स में ही अगला है ट्रेड डेफिसिट। और हमने देखा ही थोड़ी देर पहले कि ट्रेड डेफिसिट 8.27 का हम ट्रेड करते हैं, बायलेटरल ट्रेड है, $1 बिलियन का है, एंड आउट ऑफ दिस इट इज टोटली इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्यों है, व्हाई दीज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर अराइजेस? द फर्स्ट थिंग इज दैट India and we have open and
porous border, and this open and porous border is for people to people contact, yes or not? कि यहाँ से लोग बिना वीजा बिना पासपोर्ट के एक दूसरी कंट्री में एंट्री कर ले, और वो अपना जो भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज में हो जाए। लेकिन यहाँ से कुछ चीजें फिर और अराइजीज हो गई, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ने लग गई, ऑफ चिल्ड्रंस एंड वोमेन। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज मैंने पहले एग्जांपल दिया था। आप कोई भी मूवी या वेब सीरीज देखो, अरे उसमें यही होता है कि एक आदमी इंडिया में क्राइम करता है और कहाँ भाग जाता है, नेपाल। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। ठीक है, और काउंटरफेट करेंसी, इंसर्जेंसी, ये सारी जो है ओपन एंड पोरस बॉर्डर की देन है। नहीं, वो तो पाकिस्तान से आई है ना, उधर थोड़ी ओपन पोरस बॉर्डर हमारा, वो नेपाल से बाद में आई है ना। लेकिन उसकी सिटीजनशिप तो ये पता नहीं गवर्नमेंट ने किया है क्या, पाकिस्तानी को इधर अलाउ कर रहे हैं, तो ये सब समस्या है। सीमा है इधर का, क्या एग्जांपल दोगे यार, तो बात सुनाए थे। हो गया। कहाँ, ये वाला, ये अगला है चाइना फैक्टर। ठीक है, अब इन पे एक एक पे बात कर लेते हैं। पहला लिखो, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में काला पानी डिस्प्यूट। गूगल निकालना है, गूगल गूगल। कल तो सर ने बोला मैं ठीक करवा दूंगा। चलो, नहीं आता, नहीं आता उनको भी। मैं सिर्फ ज्यादा क्लैरिटी है। इसमें ना जब भी गूगल करते हैं तो कीपैड आता ही नहीं। देखो यहाँ से कीपैड आता ही नहीं। उसमें भी नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो उसमें कहाँ हम्म, क्रोम नहीं है। ये रहा ये रहा। और आ जाएगा। लास्ट टाइम आप बता
अभी अगर आप इसकी बिना चला दो चला तो मैं क्लास लेंगे। के बाद इसके अंदर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। फिर सर बोलते हैं कुछ है। अब अगली क्लास में देखेंगे, मैं ऐसे समझा दूंगा, मैं अपना अपना ठीक ठाक बना लेता हूँ। पहला लिखो, कॉन्फ्लिक्ट्स में अब हम उदाहरण देख रहे हैं क्या केस हो, ठीक है। काला पानी, डिस्प्यूट, देखो 1816 में ना एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है। सो इस ट्रीटी ऑफ सगोली में क्या किया गया था कि इस ट्रीटी ऑफ सगोली में ना बॉर्डर फिक्स किए गए थे। और बॉर्डर फिक्स ये किया गया था कि जो ईस्टर्न बाउंड्री जो है ना, ईस्टर्न बाउंड्री होगी मेची रिवर तक, ठीक है। और वेस्टर्न बाउंड्री होगी तिस्ता, हम्म, का, काली रिवर तक, ठीक है। अब समस्या क्या होने लगी कि ये वाला इश्यू तो ठीक था, मेची रिवर तक तो ठीक है, ईस्टर्न में कभी इश्यू हुआ ही नहीं, ठीक है। इश्यू हमेशा उठा काली रिवर का। अब काली रिवर का सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब इंडिया ने 2015 के समथिंग, 15-17 के समथिंग, जब एक रोड बनाने का सोचा, स्टार्ट्स टू मेकिंग रोड इन लिपुलेख रीजन, ठीक है। इंडिया ने इसका ये दिया था कि हम ये बना रहे हैं पिलग्रिमेज, ठीक है। और दूसरा इसमें समस्या इंडिया की ये आई कि इंडिया ने ये बोला कि ये मिलिट्री यूज के लिए भी होगा। अब आप किसी कंट्री में बना रहे हैं, इस कंट्री के पास बना रहे हैं, तो फिर यहाँ चाइना का फैक्टर ये आएगा ना कि भाई नेपाल से आगे कौन है, चाइना। तो कल को ये रोड इंडिया चाइना के खिलाफ भी यूज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया बोलता है कि इसका ओरिजिन जो है काली रिवर का, वो कहां से है, लिपू लेक, बैंगलोर के बाद और के बाद नहीं हम्म, ठीक है। और नेपाल क्या बोलेगा, कहाँ है, लिम्पियाधुरा, ठीक। अब एक ओरिजिन ऐसे है, देखो अगर मैं ये मैप में देखूं तो यहाँ है लिम्पियाधुरा, ठीक। और इस वाले रीजन में है लिपुलेख, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ काली रिवर अकॉर्डिंग टू नेपाल इज लिम्पियाधुरा, एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया इज लिपुलेख। ठीक, ओरिजिन पे डिस्प्यूट्स हैं, ओरिजिन पे डिस्प्यूट्स बाद में अराइज हुई हैं। अब मैप से अगर हम बात करेंगे 1816 से और 1860 तक, तो उन्होंने नेपाल वाले मैप को फॉलो किया हुआ, लेकिन 1860 के बाद उन्होंने इंडिया वाले मैप को फॉलो किया है। तो सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे आसपास की प्रीवियस क्लासेस से हम देख सकते हैं कि किन्होंने अराइज की हुई है, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्योंकि 1860 में ट्रीटी ऑफ सगोली हुई, तो 1816 टू 1860 दे फॉलो द मैप ऑफ नेपाल, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1860 नाउ दे सेड दैट origin is from लिपुलेख, ठीक। लिखो, डिस्प्यूट ऑफ काली रिवर
dispute of Kali River, origin between India and Nepal. From Indian side, it is Lipu Lake. From Indian side, it is Lipu Lake, and from Nepal side, it is Limpiadhura. देखो ये लिम्पियाधुरा है, वो लिपु लेक, and from Nepal side it is लिम्पियाधुरा. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. According to Treaty of Sagoli, according to Treaty of Sagoli, according to Treaty of Sagoli, in 1816, Kali River fixed as western border, and Mechi River fixed as eastern border. Mechi River fixed as eastern border. नेक्स्ट लिखिएगा. मैप्स इश्यूड बाई ब्रिटिश बिफोर कुछ काट के देखो. फ्रॉम 1816 to 60 favors Nepal while maps issued after 1860 endorse India's position. नेक्स्ट लिखिएगा. The issue arises when India came up with new map in November 2019, which is protested by Nepal. नेक्स्ट लाइन से लिखिए. India inaugurated new road from Darchula Nepal to Lipu Lake. From Darchula to Lipu Lake, which aims at point number 1, strengthening aims at strengthening. point number 1 में लिखिएगा. strengthening defense supplies. Now look at the board. The whole dispute is arises from this, because Nepal thought if Darachula is in Nepal, okay, and India wants to supply its defense
supplies from Darachula to Lipulekh. Lipulekh is part of India. So Nepal thought that its sovereignty threat, yes or no? Sovereignty threat. The second part is that what is the problem? From China side, if we see the terrain is very harsh. मैंने एक बार पहले बताया था कि चाइना नेपाल को अपना सी एक्सेस क्यों नहीं दे पाता है, वो इसीलिए नहीं दे पाता है कि टेरेन बहुत हार्ड और वहां से रोड वोड बनाना बहुत हार्ड है। इंडीड अभी चाइना ने स्टार्ट कर रखे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है नहीं, मान लो ये बॉर्डर थी, यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है नहीं, अच्छी प्रेजेंस नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर इंडियन प्रेजेंस अच्छी हो गई तो हमारे इशू अगर डोकलाम वगैरह स्टार्ट होते हैं या अक्सर चीन का स्टार्ट होता है, तो इधर से इंडिया के पास एक ट्रांजिट है चाइना काउंटर करने का, अगर वो यहाँ से डिफेंस सप्लाई वगैरह लेके आ रही। ठीक है, ये इश्यू था। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, फैसिलिटिंग फैसिलिटिंग कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। एंड वेयर इज कैलाश मानसरोवर? ठीक है, चाइना का पार्ट है। ठीक है, अब इसका रीजन लिखिए, वाई नेपाल, वाई नेपाल। अच्छा, इसमें लिखिए इन रिस्पॉन्स नेपाल केम अप विद न्यू मैप। इन रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स नेपाल केम अप विद न्यू मैप, केम अप विद न्यू मैप। वाई, तो उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा वाई में, बिकॉज ऑफ पावर स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल, गवर्नेंस फेलियर। सेकंड पॉइंट है गवर्नेंस फेलियर। थर्ड, पावर स्ट्रगल। सेकंड पॉइंट गवर्नेंस फेलियर। थर्ड है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एंड चाइना फैक्टर, एंड चाइना फैक्टर। नेक्स्ट लिखिए सुस्ता डिस्प्यूट। देखिए, देयर इज अ रिवर, ओके, हुज नेम इज नारायणी इन नेपाल। ठीक है, विच शेयर्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो इसके नियरली अगर इंडिया साइड की हम बात करें तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू थालवक प्रिंसिपल बॉर्डर कहां से डिसाइड किया जाएगा? मिडल से किया जाएगा ना। सो बॉर्डर डिसाइडेड फ्रॉम मिडल चैनल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थालवक। तो ये वाला पार्ट इंडिया का, दिस पार्ट बिलोंग्स टू इंडिया एंड दिस पार्ट बिलोंग्स टू नेपाल। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस रिवर चेंज इट्स कोर्स। ठीक, चेंज इट्स कोर्स। तो जब रिवर ने चेंज इट्स कोर्स कर लिया तो इधर वाला जो वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट जो है और इधर का ये कुछ पार्ट जो है, इनमें अब कहां से करेंगे? अब बीच का चैनल किसको माने? समस्या ये आई। ठीक है, तो थालवेक प्रिंसिपल में ही एक इंटरनेशनल लॉ था, और वो इंटरनेशनल लॉ ये आया कि अगर प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू
चेंजिंग ऑफ कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर रिवर ही और हर वाटर चैनल मतलब जो फ्लो कर रहा है, जनरल रिवर्स वो अपना कोर्स चेंज करती ही है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना पहले, ग्रीन लाइन फिर रेड लाइन, तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, बीच से नापे जाते हैं, पहले रेड लाइन आएगा, तो ये रेड लाइन के एरिया जो है ना छोटा होता जाता है लेकिन डीप होता जाता है, तो वो कोर्स चेंज हो ही जाता है, ठीक है। रिकैप्चरिंग ऑफ रिवर्स, इन सब से होता ही रहता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है अवल्जन और दूसरा होता है एक्रीशन। व्हाट इज एक्रीशन, बताओ। तो थालबेक प्रिंसिपल ने यह बोला कि लाइक इफ देयर इज वाटर बॉडी, ओके, एंड इट ग्रेजुअली change its course, मतलब with due course of time, in a lot of time, okay, then मिड चैनल प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा। लेकिन अब कोई दूसरी रिवर है इन अवल्जन, अवल्जन का में अगर कोई दूसरी रिवर है और कोई रिवर अपना कोर्स जो है वो हर बार चेंज करती है, लाइक हर साल चेंज करती है, लाइक इसके लिए फेमस कौन है, कोसी रिवर। बिहार में मैक्सिमम फ्लड्स इसलिए आती है, ये रिवर्स फ्रीक्वेंटली जो है अपना कोर्स चेंज करती है, और ऐसा बोला जाता है कि बिहार में कुछ जो वो गांव होते हैं वो सोए के सोए रह जाते हैं, क्योंकि जैसे रिवर पहले यहाँ से जा रही थी, अब मानसून में फ्लक्स ऑफ वाटर आएगा, फ्लक्स ऑफ वाटर आते ही ये बिहार में आते प्लेन्स में एंट्री करेगी, और प्लेन्स में एंट्री करते ही कोर्स चेंज करके पूरा गांव बाहर गई। अवल्जन में क्या था कि अवल्जन में ये था कि इफ फ्रीक्वेंटली कोर्स इज चेंज, अब वहां तो ठीक है कि आपने बोल दिया कि अगर कोई रिवर जो है ग्रेजुअली चेंज कर रही है अपना पाथ, तो उसमें हम मिड चैनल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि इसमें ये किया गया है कि जैसे कि हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें ये किया गया कि जैसे कि ये नारायणी रिवर जो है नेपाल में, ये अपना पाथ चेंज कर रही है, फ्रीक्वेंटली पाथ चेंज कर रही है, तो इसमें यह बोला गया कि ये जो सबसे पहले जो जिस टाइम पे इनकी बाउंड्री डिसाइड की गई थी उसी बाउंड्री को माना जाएगा। उसमें अगर ये नहीं है कि इसमें क्या किया जाएगा कि अगर एक्रीशन का केस होता था, एक्रीशन का केस होता तो यहाँ से बाउंड्री सेट कर दी जाती कहीं ना कहीं से बीच से लेके चैनल को, और बाउंड्री सेट कर दी जाती। लेकिन अब जब ये वाला इश्यू जब हुआ तो उसके बाद ये बोला गया कि अगर एक्रीशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अवल्जन का केस है, तो अवल्जन का केस है तो जो बाउंड्री पहले डिटरमाइन की गई थी वही बाउंड्री मानी जाएगी। तो इतना लिखो आपका सुस्ता डिस्प्यूट, सुस्ता डिस्प्यूट इज ड्यू टू चेंजिंग कोर्स, ड्यू टू चेंजिंग कोर्स ऑफ गंडक, ऑफ गंडक, ब्रैकेट में लिखेगा नोन एज नारायणी इन नेपाल, known as Narayani in Nepal. according to according to international law, the principle of avulsion, the principle of avulsion and accretion and accretion and accretion are applicable when a river changes its course, changes its course। नीचे लिख लीजिएगा अवल्जन, अवल्जन डैश डालिए, if change of river course, if change of river course
is frequent, then boundaries are boundaries are remain same as predetermined as predetermined as predetermined. सेकंड लिखिएगा accretion accretion if river changes its course gradually then boundaries changes accordingly. ठीक है, एक इसमें डायग्राम भी बना लो। ये जगह पड़ती है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और अभी नेपाल क्लेम इसको करता है कि नहीं? बना लो। हाँ,
हेडिंग नहीं है, रिवर है नारायणी, इसको इंडिया में गंडक बोलते हैं, इंडिया का पार्ट इधर गंडक लिखा हुआ, नारायणी रिवर, गंडक। पार्लियामेंट से इन्फॉर्मेशन होता है बहुत ज्यादा बंगाल वगैरह उस टाइम पे नेपाल ने भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि आतंकवाद का मैं बुलाया। हाँ तो अभी ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना, इनकी सोवरेनिटी का थ्रेट नहीं है कि कोई देश इनको अपना पार्ट दिखा रहा है, अखंड भारत का पहले का दिखा रहा हो, लेकिन अभी भी दिखा रहा हो, लेकिन वहां पे जो लोग देख के सोचेंगे वो क्या सोचेंगे कि इन सब के शेयर्ड हिस्ट्री पहले इंडिया के पार्ट थे, तो बाद में ये पार्ट हो सकते हैं। प्रोटेस्ट तो हर देश करेगा ना, अब कल को कोई इंडिया को अपने मैप में दिखा दे चाइना, कोई क्यों अब इंडिया के ये इतने कुछ प्रोविंस आते हैं, ये अरुणाचल के और सिक्किम के पार्ट्स को चाइना अपना दिखा देता तो इंडिया नहीं करता प्रोटेस्ट। तो हर देश अपनी सोवरेनिटी बनाए रखेगा ना, समस्या ये है। हो गया, चलो लिखो अगला इशू, मधेसी इशू। देखो, पॉपुलेशन जो है नेपाल का, पॉपुलेशन ऑफ नेपाल इज अराउंड 2.09 crores, and out of this population and healthy amount of population like 60 lakhs are Madhesis, ठीक है। But who are these Madhesis? Let's try to understand this. Who are these Madhesis? So this is Nepal, okay? So it is plain area of Nepal, ठीक, and the people who are living in this region are Madhesis, ओके। नेपाल का मैप देखना तो नीचे वाला पार्ट जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करेगा बिहार और यूपी के साथ, है ना, और इधर वाला करेगा उत्तराखंड के साथ, ठीक। तो इनकी और इनकी आइडेंटिटी उत्तराखंड से ठीक है, हिली एरिया में, ठीक है। बट मधेसी पीपल्स हैव देयर लिनेज विद बिहार एंड यूपी, बिहार एंड यूपी। एंड ये जो हिली एरिया के जो लोग हैं ना, ये अपने आप को नेपाल की ओरिजिनल रेस बताते हैं, लाइक गोरखा, और दो तीन है सेप्रा, ऐसे कुछ है दो तीन, ठीक है। लेकिन ये जो मधेसी लोग है ना, इनको ये लोग बोलते हैं माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड दीज आर नॉट नेपालीज, ओके। तो अभी इश्यू क्या हुआ ना, इश्यू ये हुआ कि देखो 2008 में डेमोक्रेसी आई, तो 2015 तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2015 में नेपाल का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड इन दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी राइट्स थे
उन राइट्स को मैक्सिमम नेपालीज को दे दिया, और नेपालीज का मीन्स द हिली एरिया पीपल, ठीक है। मधेसीज को डिप्राउड कर दिया बहुत सारे राइट्स, जैसे कि जैसे कि जैसे कि ये है कि वहां पे अगर कोई एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में एक ग्रुप की जो जॉब्स है वो सारी किसको होंगी, नेपालीज की, ठीक है। कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें भी किसको रिप्रेजेंट किया जाता, नेपालीज को, हिली एरिया पीपल्स को, मतलब अदर देन मधेसीज। So Madhesis have a lot of issues in this, okay? और at that time Madhesis blocked the India Nepal border, ठीक है, ब्लॉकेड, और ये 6 मंथ तक चला। और इसमें मधेसी लोग डिमांड कर रहे थे कि इंडिया आए और हमारी डिमांड्स को सुने, और फिर वो नेपाल के साथ बातचीत करके हमारी सारी जितने भी प्रॉब्लम्स उनको सोल्व करें। अगर नेपाल ऐसा करेगा, अगर नेपाल के साथ इंडिया ऐसा करता है कि इंडिया इंटरफेयर करता है, तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखो रिलेशंस में यहाँ प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आएंगी। तो हमने फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले हम लेके आए थे पंचशील। तो पंचशील में भी हमने यही बोला था कि उसमें एक प्रिंसिपल था कि नॉन इंटरफेरेंस, यस और नोट, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि गुजराल डॉक्ट्राइन आई, तो गुजराल डॉक्ट्राइन में भी हमने नॉन इंटरफेरेंस भी किया था और नॉन रेसिप्रोसिटी, यस और नोट, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी यही है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और हम रेसिप्रोसिटी पे भी रिलेशंस को मेंटेन नहीं करेंगे। तो अगर इंडिया करे, अगर इंडिया इन मदेशीज का कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करेगा बाय मीडिएटिंग, तो समस्या क्या होगी, देखो समस्या ये होगी कि इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की इमेज खराब होगी, पहली बात तो, ठीक है। हर देश यूएन तक इशू जा सकता है, और उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी के ये मेजर प्रिंसिपल्स है, एंड वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट देम। First is this. Second is that if India interfering in these, then the countries like China, they also interfere in some other matters. Okay, may they fund these people, because if I say that uh, देखो, if I say this is India, okay, so this is China, hilly area, Mongoloid race, ठीक है, they feel connected towards China, yes or not? It may lead to civil war in Nepal, इसीलिए इंडिया जो है वो कोई इंटरफेयर इस मैटर में नहीं कर रहा। हालांकि इंडिया का इन मदेशीज के साथ एक पॉलिसी भी है, रोटी बेटी योजना। और ये पॉलिसी है क्या, देखो मैंने ये बोला कि मान लो कि अगर ये नेपाल है तो यहाँ पे मदेशीज रह रहे हैं और इनके कल्चरल लिंक्स हैं इंडिया के साथ, है ना। इफ दीज हैव कल्चरल लिंक्स तो दे में मैरी अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटी का रिश्ता, ठीक है। रोटी का क्या है कि आप इंडिया में आओ और इंडिया में आके आप एम्प्लॉयमेंट लो, यहाँ पे कोई काम करो, हमारी गवर्नमेंट को कोई समस्या नहीं है। तो ये बेटी का रिश्ता हो गया, तो रोटी बेटी योजना, ठीक है। और ये जनरली हमने पूरे उसमें कर रखी है, बट ये जनरली इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाते हैं, मधेसी पीपल ही उठाते हैं, बिकॉज वो हमसे जुड़े हुए हैं। अब लिखो इसमें, तो ना इसमें ये मैप बना लेना।
ये वाला, इसमें मंगोलाइड रेस वगैरह मत लिखना, ये इतना लिखना नीचे प्लेन एरिया ऑफ नेपाल, और यहाँ पे लिखना मधेसी, जो ऊपर लिखना मंगोलाइड रेस लिख देना, ठीक है। बस ये चाइना वाइना नहीं बनाना। पीछे दिख रहा है ये, बोलो, आपको दिख रहा है ये? बना लिया, लिखो। पॉपुलेशन ऑफ नेपाल, पॉपुलेशन ऑफ नेपाल is around, is around 2.9 crores, 2.9 crores, out of which, out of which 60 lakhs, 60 lakhs are Madhesis। आपको सुबह क्लास कितने बजे लगती है ये वाली? अच्छा, इसीलिए सबको नींद आ रही है इसी क्लास में, इतना बुरा पढ़ा रहा है यार मैं, सब उबासी मार रहे हो। जब रात में पढ़ा था थोड़ा सा तो दिखाया था इस वजह से। सारे ही उबासी ले रहे हैं, इनको छोड़ के, इसीलिए। चलो अगला लिखो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लेन पीपल, प्लेन पीपल एंड हिली, एंड हिली पीपल ऑफ नेपाल, हिली पीपल ऑफ नेपाल। सेकंड पॉइंट लिखिए, नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन was adopted, was adopted in September 2015, adopted in September 2015, and Madhesis, and Madhesis started, started protest, protest against, against not being, against not being given proper representation, giving proper representation in power structure, in power structure। This arises, and this arises a 6 months long, a 6 months long blockade, 6 months long, 6 months long blockade, blockade of Nepal India border, Nepal India border by Madhesis, by Madhesis। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Madhesis, Madhesis have caste and ethnicity, Madhesis have caste and ethnicity similar to, caste and ethnicity, ethnicity similar to
बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, ब्रैकेट में लिखिएगा रोटी बेटी योजना या रोटी बेटी का रिश्ता भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा दिस मदेशी इशू, दिस मदेशी इशू is sure point, sure point attack in India Nepal relations, in India Nepal relations। नेक्स्ट सेटिंग लिखिएगा डिमांड ऑफ मदेशीज। देखो जब नेपाल का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, तो इन्होंने क्या किया कि इसको कुछ पार्ट्स में और रीजर्स में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने कुछ ऊपर के प्रोविंस जो है ना, ये ऊपर के प्रोविंस जो है वो स्पेशली इन प्रोविंसेस को किसके लिए रखा, नेपाली या हम बोल सकते हैं मंगोलॉइड कास्ट के लिए, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने फिर नीचे के कुछ इन चीजों को रखा ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ मधेसी थे, बाकी और कोई आदमी नहीं था, ठीक है। हालांकि होना ये चाहिए था कि चलो ठीक है ऊपर के लोग ऊपर रहते हैं, लेकिन ये जो बीच का ट्रांजिशन एरिया है ना, इसमें तो हम लोग होमोजिनिटी ला सकते थे, यस और नोट, यहाँ तो होमोजिनिटी हो सकती थी ना, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये किया कि यहां तक इसको पूरा क्लियरली ही डिवाइड कर दिया कि ऊपर वाले हिली हैं एंड नीचे वाले पीपल मदेशीज है, ठीक है। तो इनका ये इश्यू था कि इससे क्या होगा ना, कि इससे इनका डिस्टिंक्शन था, पूरा डिस्टिंक्शन ऑफ एथनिसिटी, यस और नोट। Now Nepal is divided into two parts, and now these people have give a clear message that these are migrated ones, not the part of Nepal। ठीक, पहले लिखिएगा restructuring of provinces in Nepal accounting for restructuring of provinces in Nepal accounting for ethnic identity, सेकंड लिखिएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन पावर शेयरिंग, ठीक है भाई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि तुमने सारी ग्रुप ए जॉब्स जो है उनमें बोल दिया कि हिली एरियाज के लिए रख दी, ठीक है। लेकिन इसमें यह हो सकता है ना कि इसमें जैसे कि 100% है, तो इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दो ना, जैसे इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, ठीक है। इसमें से 60 लाख कितने हैं, मदेशीज है। तो अगर 100 सीट है तो इस 100 सीट में से कुछ 60/3 करोड़ करके इतना तो हमें दो, 20 25 30 सीट हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से इतना रिप्रेजेंटेशन तो हमें चाहिए ना, ठीक है। तो ये इनकी डिमांड थी, ठीक है। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है इनकी, तो इतने सीट्स तो इनको मिलनी चाहिए ना, कि तुमने सारी की सारी उनके लिए रख दी। और इन लोगों के लिए तो फिर तुमने एक चीज मतलब अगर जनरली देखा जाए तो सिर्फ लेबर समझ लिया रखा है ना, यही काम करो और कोई काम तो है नहीं, ठीक है। यही है। अगला लिखिएगा, अगला कॉन्फ्लिक्ट लिखो ओपन बॉर्डर, इसमें लिखो इट इज आउटकम ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ
पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल। नो पासपोर्ट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नो पासपोर्ट, कॉमन नो वीजा, नो वीजा इज रिक्वायर फॉर मोमेंट इन इंडिया एंड नेपाल by their citizens, but this open border but this open border have some challenges which are चैलेंज नंबर 1 लिखिएगा, ट्रैफिकिंग, और इसमें लिखिएगा ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ड्रग्स। ठीक है, और ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, मैंने कल बताया था, गोल्डन कॉरिडोर का रूट है और वहां से गोल्डन ट्रायंगल से रूट होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, फेक करेंसी सर्कुलेशन, फेक करेंसी सर्कुलेशन, और इसी को फेक करेंसी को बोलते हैं काउंटरफेट करेंसी। ठीक है, और तीसरा आएगा इनफिल्ट्रेशन ऑफ इंसर्जेंट्स, इसमें एक तो माओइस्ट और दूसरा है टेररिस्ट। लिख लिया, अगला लिखिए, वन काइंड ऑफ रेगुलेशन ऑफ ओपन बॉर्डर by both sides can help in curbing illegal activities, एग्जाम्पल लिखिएगा इसका। कोविड-19 में क्या हुआ था कि जब हम वैक्सीन भेज रहे थे, तो यहाँ पे इसका अच्छा रेगुलेशन था बॉर्डर का, उस टाइम पे सारी इलीगल एक्टिविटीज रुक गई थी। तो लिखिए, ड्यूरिंग कोविड-19 रेगुलेशन ऑफ बॉर्डर brought down illegal activities। हाँ, उस टाइम पे एक तो ये था ना कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसकी वजह से भी रुक गया था, और फिर बॉर्डर का मैनेजमेंट भी किया गया था क्योंकि वैक्सीन वगैरह आपस में हो रहा था, और नेपाल की भी नीड थी ना उस टाइम पे कि हमको वैक्सीन चाहिए, तो वो भी सपोर्ट कर रहा था। अगला लिखिए, चाइना फैक्टर लिखो इसमें, बिगेस्ट सोर्स ऑफ
biggest source of foreign investment in Nepal. सेकंड लिखिएगा close links between Communist Party of China and Communist Party of Nepal नेक्स्ट लिखिएगा in 2019 protocol was signed between Nepal and China. Protocol was signed between नेपाल एंड चाइना। इसमें यह बोला था चाइना ने कि आप इंडिया की बजाय ना हमारे सी पोर्ट्स का यूज कीजिए। तो इसमें बोला गया था कि हमारे 4 सी पोर्ट्स हैं और आप 3 लैंड पोर्ट्स जो है आप इनका यूज कीजिए और हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे चाइना तक। ठीक है, बट मैंने पहले बोला था कि चाइना की साइड जो है ना बहुत ही हार्श टेरेन है और इस हार्श टेरेन के बावजूद यहाँ पे अभी तक ज्यादा कुछ डेवलप हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसी में लिखिएगा बिटवीन नेपाल एंड चाइना नेपाल एंड चाइना टू एक्सेस 4 seaports and 3 land ports in China, but it was not impactful as terrain was not conducive on China's side. Joint military exercises between Nepal and China, and China also given a military grant of $32 million in 2019. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा in response of China, India adopts Gujarat Doctrine and Neighborhood First Policy. Gujarat Doctrine and Neighborhood First Policy for Nepal. नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा PM Modi's visit to नेपाल May 2022। तो इसी टाइम पे इन नेपाल change of government, okay, and the prime minister is Prachand, who have close links with India or assumes India as a friend. So PM Modi visits.
First of all, when any Prime Minister of India visits any country, so first of all, he tried to show the cultural links. Okay, and we have a lot of cultural links with Nepal, like Buddha's birth. कहाँ? When Buddha is born? Where? Where? No, 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 no. Lumbini. So first PM Modi visits Lumbini. Then वो इसके भी थोड़ा पास गए तो वहां पे एक टेम्पल पड़ता, माया देवी टेम्पल. हुज माया देवी? मदर ऑफ बुद्धा. ओरिजिनल मदर ऑफ बुद्धा इज माया देवी. एंड हु इज द केयरटेकर मदर ऑफ बुद्धा? यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस इतनी बार पूछा इस क्वेश्चन को तो यार. माँ प्रजापति गौतमी. लिखो इसमें. पीएम मोदी visited Lumbini. PM Modi visited Lumbini, which is regarded as birthplace of Buddha. Which is regarded as birthplace of Buddha. सेकंड लिखिएगा. PM Modi also visit to Maya Devi temple. माया देवी टेम्पल. ठीक है. क्या लिखिएगा? इंडिया विल कंस्ट्रक्ट ए इंडिया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट cultural and heritage. India international center for Buddhist culture and heritage in Lumbini, which is Nepal's zero emission building. नेक्स्ट लिखिएगा. पीएम मोदी स्टेटेड दैट इसको इनवर्टेड कॉमास में लीजिएगा. स्टेटमेंट है पीएम मोदी. इंडिया नेपाल relations is as strong as ancient Himalaya and Ganga. As ancient Himalaya and Ganga. अगर लिखिएगा. पीएम मोदी uses religious diplomacy and soft power to improve India-Nepal relations. अब इसके बाद क्या हुआ रिस्पॉन्स में कि जून 2023 नेपाल्स पीएम visited India and Nepal's PM is पुष्पा कुमार दहल. ठीक है. हाँ, पुष्पा कुमार दहल और जिनको बोला जाता है प्रचंड.
इन्होंने इंडिया का विजिट किया, तो इंडिया का नेपाल पीएम visit to India, visit to India in June 2023. In June 2023. So इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, इकोनॉमिक टाइज received a boost, क्योंकि उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, और अगर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, इससे पहले हमने लिखा था चाइना फैक्टर में उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री ग्रांट्स चाइना सब दे रहा था, $32 मिलियन का मिलिट्री ग्रांट्स दिया था। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है टोटली चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो गई। तो चाइना की तरफ इंक्लाइंड होने से क्या हुआ था कि इंडिया का और नेपाल का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो था उस टाइम पे वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ट्रेड, है ना। ट्रेड डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और जब ट्रेड डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर जब दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, मिस्टर पुष्पा कुमार दहल और प्रचंड प्राइम मिनिस्टर जो थे, इनकी गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने उससे पहले पीएम मोदी ने विजिट किया, फिर उन्होंने विजिट किया, और फिर दोनों ने मिलकर जो दोबारा से इकोनॉमिक टाइज जो थी, जो मतलब ट्रेड जो था उसको इम्प्रूव कर लिया। सेकंड लिखिएगा, प्रोग्रेस इन एक्सपेंडिंग कॉपरेशन पावर सेक्टर। हमने पहले कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा था कि इंडिया और नेपाल 250 रिवर्स को शेयर करता है, ठीक है। तो अगला यही होगा ना कि भाई हमारा जो हाइड्रो पावर सेक्टर जो है इसको इम्प्रूव किया जाए। नेपाल करेगा इलेक्ट्रिसिटी करोड़ 1100, वो कुछ कर भी रहा। अभी सिर्फ भूटान कर रहा है इंडिया को ना, लेकिन इनके साथ इरिटेंट्स ये आ जाते हैं क्योंकि इसमें प्लस का है ना, तो पहले इसको मैनेज करने में, लेकिन अभी धीरे धीरे तो इस बात भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनलाइजेशन फाइनलाइजेशन ओपन एग्रीमेंट टू इंक्रीज export of power from Nepal to India of about 1000 megawatts in next 10 years। और अभी जो डील साइन हुई ना, ये इसी का पार्ट है। हमने जब वो आए थे तो वो प्रॉमिस किया था कि अगले 10 सालों में हम 1000 वोट की इलेक्ट्रिसिटी आपसे प्रोड्यूस करके इंडिया में लेके आएंगे, तो इसी का ये पार्ट है। नेक्स्ट लिखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइंस। नेक्स्ट लिखिएगा, MOU for construction of petroleum supply between Siliguri and झापा। और ये कहाँ से सप्लाई होगा, सिलीगुड़ी और झापा को बनेगी पाइपलाइन बनेगी। सप्लाई कहाँ से होगा, अरे सबसे पासपुर सैंडी कोई करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, हाइलाइट्स ऑफ द विजिट। तो इसमें लिखिएगा, टू टेक फॉरवर्ड the proposal of exports of Nepal's hydropower to Bangladesh
बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया बट पहले बोला था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और देशों में भी क्यों नहीं इम्पोर्ट करते जिससे हमारी यहाँ भी डिमांड इंक्रीज हो। तो हम लोगों को फायदे वे फॉरवर्ड। नेपाल जो इंडिया कैन ट्रस्ट इट, इंडिया कैन ट्रस्ट इट टू प्रोटेक्ट its interest, to protect and India should also be sensitive and accommodative of Nepal's rising aspirations। देखो, राइजिंग एस्पायरेशंस मीन, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही समझें इसको, सो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस, और उसके बाद इंडिया जो है धीरे धीरे कहां पे पहुंचा, अभी ट्रांजिशनल इकोनॉमी में है ना, बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग, है ना। इस वाले स्टेज में इंडिया धीरे धीरे आ रहा है, $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो ये हम यहां से लेके यहां तक का पाथ कैसे फॉलो कर पाए, क्योंकि हमारी एस्पायरेशन जो थी वो यहाँ पे, तो हमारी एस्पायरेशन ये थी कि उस टाइम पे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी ना 1947 में। तो हमारा फर्स्ट एस्पायरेशन तो यही रहा होगा कि कैसे भी करके इन लोगों का पेट भरा जाए, सब्सिस्टेंस होगा ना। और उसके बाद अब धीरे धीरे हमारी एस्पायरेशन बढ़ रही है। तो अब तो हमारा ये एस्पायरेशन नहीं है कि लोगों का पेट भरा जाए, नहीं। अब तो एस्पायरेशन में ये आएगी नहीं कि हम कैसे हमारे इकोनॉमिक टाइज को दूर दूर तक किया जाए, हम कैसे एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाए जाए, कैसे इंपोर्ट्स, हम कौन से देशों से कौन से इंपोर्ट्स ले सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी इंपोर्ट्स कर रहे हैं लाइक लिथियम्स एंड ऑल दीस थिंग्स फॉर सेमीकंडक्टर, ऐसा ही नेपाल के साथ नेपाल की भी एस्पायरेशन बढ़ेंगी धीरे धीरे, वो भी अपने आप को डेवलप करना चाहेगा। तो फर्स्ट वे फॉरवर्ड में यही है कि ठीक है, हम ये चाहते हैं कि नेपाल हम पे विश्वास करे कि हम उसकी फ्रेंडशिप कंट्री, बट हमें भी तो उसके बदले उसकी जो राइजिंग एस्पायरेशन है ना, उसको भी तो अकोमोडेशन देना पड़ेगा, उसको भी तो मानना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट must be addressed bilaterally without politicizing the issue through accommodative diplomacy. It means that we can solve our issue, understand each other। नेक्स्ट लिखिएगा, रिवीजन of Indo-Nepal Treaty of peace and friendship should be done keeping in mind the changed reality and this is suggested by EPG's report। EPG's report। नेक्स्ट पर देखिएगा, more stable
and develop Nepal is in India's best interest. India's best interest. Next लिखिएगा. Both sides need to deeper cooperation on hydropower sector, former religious tourism, and addressing of huge trade deficit of Nepal. Next लिखिएगा. India needs to be sensitive and generous while dealing with Nepal in the spirit of Gujarat doctrine and neighborhood first policy. खुशी के साथ इंडिया नेपाल खत्म. कल देखेंगे इंडिया भूटान. कल छुट्टी है क्या? नहीं आया ना.